अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वासिफ़ अली और आप देख रहे हैं रॉयल बुक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रीज़ हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हुई हैं। सेंट जोस स्पेनिश गैलियन ट्रेजर भी उनमें से एक है। ये 22 बिलियन डॉलर की मिस्ट्री कैसे सॉल्व हुई है, देखते हैं वीडियो में। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें रॉयल बुक यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, सैन जोस स्पेनिश गैलियन, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस पर 22 बिलियन डॉलर का गोल्ड, सिल्वर और डायमंड्स थे। इसकी दरियाफ्त तब हुई जब 2015 में एक हाईटेक रोबोट को कोस्ट ऑफ कोलंबिया में ड्राइविंग ट्रायल के लिए उतारा गया। इस रोबोट के कैमरा ने बहुत अजीबोगरीब और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के इमेजेस बनाए। वहाँ पर सर्च करने के रिजल्ट में इन्हें कुछ कीमती हीरे और गोल्ड बार मिले। आर्कियोलॉजिस्ट की स्टडी के बाद पता चला कि ये एक बहुत बड़े खजाने का छोटा सा हिस्सा है और ये इतना ही पुराना है जितना कि सैन जोस स्पेनिश गैली। जब पायरेट्स को इस शिप की खबर मिली कि इस पर बहुत ज़्यादा तादाद में गोल्ड, चांदी और हीरे जवाहरात हैं, तो उन्होंने इस शिप पर अटैक करके इसको तबाह बर्बाद कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना सारा सोना चांदी आखिर आया कहाँ से? तो जवाब होगा कि ये सोना चांदी पॉलिटिशियंस, एक्सप्लोरर और ट्रेजर हंटर ने कलेक्ट किया था। सैन जोस स्पेनिश गैलियन के कैप्टन जोस फर्नांडिस को सबसे ज़्यादा मुश्किल तब हुई जब उसे किंग फिलिप V ने हुक्म दिया कि इस शिप को साउथ अमेरिका के रास्ते स्पेन में ले जाया जाए। ये खतरात से भरपूर काम था क्योंकि पायरेट्स इस रास्ते से जाने वाले हर शिप को लूट लेते थे। एक्चुअली किंग फिलिप V इस सारे ट्रेजर की लूट की आड़ में स्पेन पर अपनी हुकूमत बनाना चाहता था, लेकिन असल यू टर्न तब आया जब सारी चीज़ें उनके प्लान के उलट होना शुरू हो गईं, क्योंकि पायरेट्स और दुश्मन मुल्क की नेवी ने मिलकर जून 8 1708 को इनके पूरे के पूरे शिप को तबाह कर दिया और इसे लूटने की कोशिश की। इस अटैक में सिर्फ 11 लोग ही बाकी बच सके, बाकी सब लोग समंदर की आगोश में गहरी नींद सो गए। इस शिप पर 11 मिलियन गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स थे। आखिरकार ये मिस्ट्री 2015 में सॉल्व हुई, लेकिन इस मिस्ट्री का सलूशन कभी भी रीमस 6000 रोबोटिक सबमरीन के बगैर मुमकिन ना था। सोनर इमेजेस की कैलकुलेशन से पता चला कि शिप तबाह होने के बाद समंदर के अंदर 1000 फीट की गहराई से मिला। इतनी गहराई तक जाने के लिए इंसानों को कम से कम 22 आवर्स का टाइम लग जाता। मतलब ये कि इस गहराई तक सिर्फ रोबोटिक सबमरीन ही जा सकती है और रीमा 6000 रोबोटिक सबमरीन की कीमत $5 मिलियन है। रही ये बात कि ये ख़जाना किसको मिलना चाहिए, स्पेन या कोलंबियन गवर्नमेंट को, तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।